आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी की डे 17 यानी कि आज थर्ड सैटरडे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड में आप दीपिका का भी 1000 करोड़ का पोस्टर देख रहे होंगे। वैसे मेकर्स ने कमाल कर दिया, प्रभास का भी 1000 करोड़ का पोस्टर, दीपिका का भी भाई साहब, उसके अलावा अमिताभ बच्चन का भी कमाल हो गया। अब मैंने दीपिका का पोस्टर पता है क्यों लगाया, एक बड़ी कई कमाल चीज है। मतलब अभी मैं ना जस्ट दीपिका का को देखा तो मेरे माइंड में आ गया हम अभी क्या सोच रहे हैं। अगर मैं इंडियन एक्टर्स की बात करता हूं तो शाहरुख खान एंड प्रभास, ये दो ऐसे एक्टर हैं जिनकी दो मूवीज ने एक हजार करोड़ किया है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में ये बोलूं कि जो मेल एक्टर्स हैं अभी तक का दो ही एक्टर हैं जिनकी दो ही मूवीज ने एक हजार करोड़ किया है। लेकिन दीपिका इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एक्टर जिसकी 3 मूवीज ने भाई 1000 करोड़ किया है। पठान में भी थी, जवान में भी थी, कल्कि में भी थी। यार नोट करना, बहुत लकी गर्ल है ये, बहुत लकी भाई। जिस मूवी में ये आ रही है वो मूवी हिट होती है। ये आई डोंट नो क्या सीन है, मुझे नहीं पता, लेकिन देख लो पठान में ये आई 1000 करोड़ भाई साहब, जवान में ये आई 1000 करोड़ भाई साहब, ये आ रही है कल्कि में 1000 करोड़। दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो शाहरुख खान एंड पठान तो फिर शाहरुख खान एंड प्रभास तो फिर बाद में आते हैं ना। उन्होंने दो मूवीज दो एक हजार करोड़ किया, यानी कि दो एक हजार करोड़, और इस बंदी ने 3 एक हजार करोड़ भाई साहब। दिस इज माइंड ब्लोइंग। सो खैर मूव करते हैं आज डे 17 पे और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो माइंड ब्लोइंग है, आपको मजा आने वाला है। सो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ओवरऑल अपडेट्स बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सबसे पहले भाई साहब दिन के लगभग 2 से 3 बजे तक 25,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे बुक माई शो के ऊपर। यानी कि आज नॉर्मल जो रहा है वो 20,000 टिकट सोल्ड आउट ऑन बुक माई शो इन 1 आवर। और अभी भाई साहब रात के टाइम लगभग भाई अगर मैं ये बोलूं 8 से 9 बजे तक बुक माई शो के ऊपर वंस अगेन 21,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे। तो भाई साहब मैं ये मजाक नहीं कर रहा, दिस इज कमाल। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला कि अगर नाइट शोज अच्छे गए तो भाई बवाल होगा, लिटरली बवाल हो। और अभी नजर आ रहा है कि नाइट शोज अच्छे जाने वाले हैं। चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका आज डे 17 वहां के सुबह के 8:30 बजे, वहां के नॉर्थ अमेरिका के सुबह 8:30 बजे तक लगभग $1,28,000 की ऑफिशियल कलेक्शन। दिस विल बी ह्यूज। लास्ट वर्किंग डे में भाई साहब आई थिंक सो 2 लाख टोटल हो रहा था, तो और आज तो भाई साहब वहां पे सुबह 8:30 बजे तक कितना, लगभग $1,28,000 की ऑफिशियल कलेक्शन, जिनमें से तेलुगु से आ रहा है $81,000, मतलब कि तेलुगु एक बार फिर से बवाल पकड़ रहा है, हिंदी $45,000 एंड तमिल $2,000। ऑफ कोर्स आपको पता है तमिल की वहां पे इंडियन 2 चल रही है, लेकिन उसके बाद भी 1,28,000। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि खाली नॉर्थ अमेरिका से भाई साहब अपने डे 17 पर कल की $3,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। दिस विल बी ह्यूज। मतलब कि भाई अगर मैं $3,00,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो भाई ये कितने बनते हैं, अभी मैं आपके सामने करके देख लेता हूं। ये बनता है 2.5 करोड़। खाली नॉर्थ अमेरिका से डे 17 पर 2.5 करोड़ आ रहा है, तो आप इजीली मान सकते हैं कि 2.5 करोड़ बाकी पूरी वर्ल्ड से आएगा, तो 5 करोड़ तो भाई साहब आज ओवरसीज से पक्का है। अभी इंडिया का देखते हैं कि इंडिया का क्या सीन चल रहा है। तो मैं आपको अगर अभी तक की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं, आपके सामने एक दफा पेज में रिफ्रेश करके भी देख लेता हूं। मैं आपको ऑक्यूपेंसी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। और भाई साहब यहां पर 12.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 12.5 करोड़। और ये डाटा कहीं ना कहीं 2 घंटे पुराना है, तो आप 9 बजे तक मान लो, 9 बजे तक 12.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। और अगर ये बहुत अच्छे निकल गए रिव्यूज, मतलब कि रिव्यूज नहीं, नाइट शोज बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं, देन मैं ये सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि 15 करोड़ की नेट कलेक्शन तो पक्की है। अब देखो 15 करोड़ की नेट कलेक्शन मतलब ये ग्रॉस इजीली बन जाएगी 18 से 19 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आ रहा है 5 करोड़, जो कि मैं बोल रहा हूं ना भाई साहब इजीली इससे ज्यादा आएगा, लेकिन 5 करोड़ मान लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 25 करोड़ तक जा रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कल की ऑन डे 17 इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 15 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर रही है 25 करोड़, तो भाई साहब ये गलत नहीं होगा। इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, लेकिन
लेकिन कम से कम भाई साहब इतना आएगा, इससे कम नहीं आएगा। अब देखो सबसे कमाल चीज मैं आपको अभी बताता हूं, जो मैं आपको बताता हूं कि मेरे ट्रेड के दो पीआर टीम के दोस्त हैं गाइस, उन्होंने मुझे अभी समझो कि थोड़ी ही देर पहले 9 बजे के आसपास बताया था कि पहले 16 दिनों में जो मेकर्स के पास नंबर्स हैं, मेकर्स के पास जो ऑफिशियल नंबर्स है, कलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पहले 16 दिनों की कलेक्शन 1016 करोड़ रुपए है। 1016 करोड़ पहले 16 डेज की कलेक्शन। और आज अब देखो मैं अगर अपने बताऊं तो वो 1020 करोड़ के आसपास जाते हैं, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, तो मेकर्स की करते हैं 1016। अब अगर इनमें मैं आज के 25 करोड़ ऐड कर लेता हूं तो ये बनता है 1041 करोड़ रुपए, 1041। मतलब कि कल संडे में भी वो दिन होने वाला है जिसमें भाई साहब पठान की लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बीट होने जा रही है। अब पठान की मैंने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं देखी, कल मैं देख लूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन मान लेते हैं 1041। अब कल संडे है तो संडे के नाइट शोज उतने अच्छे नहीं जाते क्योंकि अगले दिन मंडे होता है, आपको पता है मंडे को सबने सुबह जल्दी उठना होता है भाई साहब, हर एक के बिजनेस जॉब एटसेट्रा बहुत कुछ, तो संडे नाइट शोज इतने अच्छे नहीं जाते। तो मैं कल 20 करोड़ लगा लेता हूं क्योंकि अगर आज भाई साहब तबाही हो रही है तो कल भी तो होगी ना, तो 20 करोड़ अगर कल भी आते हैं 1061 करोड़ भाई, 1061 करोड़ क्या हो रहा है, दिस इज माइंड ब्लोइंग। और फिर भाई अगले मंडे से फ्राइडे तक तो मैं 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई साहब अगला एक तो ये सैटरडे है ना, अगले सैटरडे तक ये फिल्म 1100 करोड़ 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेगी। तो भाई और क्या चाहिए डार्लिंग फैंस को, मुझे नहीं लगता कि इनको और कुछ चाहिए क्योंकि फिल्म सिर्फ 1000 करोड़ तक नहीं रुकने वाली, अभी तो भाई तबाही होना बाकी है। अभी तो फिल्म भाई साहब जापान में रिलीज होगी लास्ट क्वार्टर में, तो मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी प्रभास के लिए वन वर्ड क्या रहेगा? परफेक्ट। आजकल के बॉलीवुड मूवी से तो बेटर ही चल रहा है। कहानी समझ में आई आप लोगों को? यस, पार्ट 2 ला दो, पार्ट 2 लाओ जल्दी, पार्ट 2 लाओ। एक्साइटेड फॉर सेकंड पार्ट। अच्छा, मतलब क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई इस मूवी में? एक्शन स्टोरी लाइन अच्छी थी। हाउ इज It was good. We enjoyed it. इट? हाउ स्टोरी Story is nice. Story was nice. तो पूरा एंजॉय किया? Yes, बहुत enjoy Out of किया। 5 from your side? 5 out of 5. I think 10. 10 कर देंगे। 5. अच्छा, प्रभास के एक्शन के लिए प्लीज कुछ कहिए। Yeah, 110. Actually, we loved it. और भी साउथ इंडियन मूवीज सारी दिखे प्रभास की, we loved them all. लगता है ऑडियंस के साथ सभी को कल की भी देख लेनी चाहिए क्योंकि Definitely, of based on course. historic and facts and Of course. They should watch it. Thank you, Shooting Star. बहुत सोहनी सी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ मैं ਚਾਹੀਦਾ आप ਹੈ। सुन होया। Yes. मैम से सब Yeah, it's a very good movie. बहुत ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ. So I recommend to everyone. यो मूवीज जरूर देखना. It's a very best. ऐसे प्यारा सा बच्चा क्या कौन सी मूवी देख कर आया हो? कल की कल की कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा लगा मूवी में? प्रभास की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। अच्छी थी? स्टोरी अच्छी लगी आपको? मैं तो उसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहती दूसरी पार्ट भी देखना चाहती हूँ। स्टोरी अच्छी लगी आपको? हूँ। हाँ, बहुत अच्छी थी। और जो VFX देखे उसमें जो स्टंट्स वगैरह अच्छे लगे आपको? हाँ, बहुत अच्छी आउट थी। ऑफ 5? 5। 5 लगता है सबको देखनी चाहिए। हाँ,